अभी आपने गौर किया है कि सुबह का ना सिर्फ 1 घंटा हमारे पूरे दिन के कामों का आसान बना सकता है। घर भी वही होता है, काम भी वही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटा किस तरह से आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ख़ूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है नमाज फ़जर के साथ। फ़जर की नमाज अदा की और ख़ूबसूरत से मौसम, थोड़ी देर ना टहलने का भी बड़ा मज़ा आता है। यानी सुबह सुबह ना मौसम इतना अच्छा हो रहा होता है। और मैं देख रही थी सुबह अपने ये पौधे, और चूँकि इनको जो है ना मैं शिफ्ट भी कर चुकी हूँ, धूप से हटा भी चुकी हूँ, धूप में रख भी चुकी हूँ, लेकिन ना मुझे लगता है शायद इनका मौसम ख़त्म हो चुका है। अब ना ये मुरझाने लग गए हैं। एक टाइम था ये इतने अच्छे फले फूले और इतने अच्छे फूल भी दिए, लेकिन अब जो है ना ये मुरझाने लग गए हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, मुझे नहीं समझ आई। बहरहाल मैं फिर आ गई थी किचन में और मैंने कहा चले नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। के बाद का जो वक्त होता है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना इस टाइम पे ना एक अलग ही सुकून होता है। परिंदों की ना इतनी प्यारी प्यारी सी आवाज़ें आ रही होती हैं, ना ही आपको किसी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होती है, ना ही लोगों की आवाज़ हो रही होती है। यानी इतना सुकून होता है उस वक्त में ना, आप चाहें तो एक्सरसाइज करें, वॉक करें, थोड़ी देर अपने जहन को जो है ना वो पुरसुकून रखें, तो यकीन करें ना आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। नाश्ते की तैयारी हो रही थी और नाश्ता मुझे लगता है कि पूरे दिन की ना एनर्जी का काम करता है। यानी आपने एक नाश्ता कर लिया ना, उसके बाद आप बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। पता चलता है कि दिन का ना आगाज़ हो चुका है। और नाश्ता जनाब हर एक की अपनी पसंद होती है। कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है कि मैं डबल रोटी से नाश्ता कर लूँ, वो खा लेती हूँ। कभी मेरा दिल चाहता है कि पराठा होना चाहिए और रात का बचा हुआ सालन होना चाहिए। रात के बचे हुए सालन के साथ ना पराठे का एक अपना ही मज़ा होता है। और कभी कभी बल्कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अंडा बना लूँ, क्योंकि अंडा जो है ना गर्मियों में ज़्यादा खाने को मूड नहीं कर रहा होता है। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे मैं ना आज एक नए तरीके से पराठा बनाने की कोशिश करी थी। बहुत सारी ख़वातीन बनाती इस तरह से होंगी पराठा, और बहुत सारी ख़वातीन के लिए ये एक आम सा तरीका होगा, लेकिन मेरे पराठे बनाने का तरीका जो है ना वो चेंज होता रहता है। आज मैंने कहा चलें आज इस तरीके से पराठे को ट्राई करते हैं। इसमें इतने ढेर सारे ना वो आ गए थे, लेयर्स ही आ गई थी। उम्मीद है कि ये पराठा बन के भी अच्छा ही तैयार होगा। बहरहाल चलें जनाब अपने लिए पराठा बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, और साथ ही ना आपके साथ मज़ेदार से इस टॉपिक पर बात भी कर लेते हैं। तो पहले पहले वो सारी प्यारी प्यारी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं और वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने ना मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही मौजूद ना बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सारी बहनों तक पहुँचते हैं। क्लीनिंग से पहले का काम जनाब नाश्ता, अच्छे तरीके से नाश्ता वगैरह करेंगे और घर की क्लीनिंग का आगाज़ करेंगे। मैंने ना ये फ़ील किया है ना कि अगर सुबह के ना 15 से 20 मिनट ना आप अपनी जगह से बेतरतीब रखी हुई चीज़ें जो है ना वो उठा के वापस भी रख लेते हैं ना, तो काफ़ी घर जो है ना वो मुनज़्ज़म लगने लग जाता है, तरतीब में लगने लग जाता है। तो क्योंकि हमारे बच्चों की आदत होती है ना, यानी बैग स्कूल का कहीं पे रख देना, जूते कहीं उतार देना। हालांकि हमें बच्चों की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि बच्चे जो है ना ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखें, लेकिन कभी कभी ना हमसे भी हो जाता है। यानी अपना घर वो जगह होती है ना जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं। इसमें आपको ना मैं कहती हूँ कि रूल्स और रेगुलेशंस पे ना अमल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है कि आप अपने सुकून से रह सकते हैं, आपको परवाह नहीं होती आप कोई चीज़ कहाँ पे रख रहे हैं कहीं। हालांकि ये चीज़ कह सकते हैं कि अच्छी आदत में नहीं भी आती है एक लिहाज से, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट अपने घर में ना आपको अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, अपने सुकून से रहना चाहिए। तो बस जनाब मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि नाश्ता वगैरह करने के बाद ना वो चीज़ें जो इधर की उधर और उधर की इधर रख देती है ना फातिमा, क्योंकि छोटी है अभी, उसको इतनी कुछ समझ भी नहीं है। और मेरे से भी अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि मैंने जो है ना कोई कप कहीं से उठाया, कहीं रख दिया, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना उनको अपनी तरतीब में रख देती हूँ। कोई कपड़े निकाल लिए तो उनको कहीं रख दिया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बेतरतीबी में आ ही जाती हैं। तो बस वो सारे काम जो है ना उनको भी देखेंगे। नाश्ते में जो है ना मैंने ऑमलेट बना लिया था अपना, चूँकि रात में सालन कोई बचा हुआ पड़ा हुआ नहीं था, तो मैंने कहा चलें ऑमलेट बना लेते हैं और पराठे के साथ ना मज़ेदार सा नाश्ता खुद भी करते हैं और फातिमा को भी कराते हैं। तो कोशिश क्या करें ना, आजकल जो छोटे बच्चे ना स्पेशली जिनके पास बैठ के नाश्ता कराना पड़ता है, तो उनको आप नाश्ता ज़रूर कराएं। और ये छुट्टियों को जो टाइम है ना, इसमें आप अपने बच्चों की ना रूटीन को जो है ना एक सेट भी रख सकते हैं, क्योंकि जब आप ना उनको सुबह के टाइम पे जागेंगे, खुद जागेंगे, अपना नाश्ता करेंगे, अपने बच्चों को नाश्ता कराएंगी, थोड़ा टाइम उनको स्टडीज़ में, आजकल ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही हैं, वो करवाएंगी, तो मुझे लगता है कि बच्चों की जो एक हैबिट है ना वो ख़राब नहीं होगी। जैसे कि माएँ कहती हैं ना कि छुट्टियों के बाद ना बच्चों की आदतें ख़राब हो जाती हैं, तो वो आदतें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी जब आप ना प्रॉपरली उनको जो है ना एक अच्छे तरीके से लेके चलेंगी। तो बहरहाल जनाब मैं आ गई थी रूम में, और इस रूम को ना मैंने करना था बंद,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने खोला था अपने कुछ गेस्ट वगैरह के लिए। ये रूम मेरा यूज़ नहीं होता है, तो इस वजह से मैं इसको ना मोस्टली इस पे चादरें वगैरह दे के इसको कवर करके ना बंद ही कर देती हूँ। और फिर कभी किसी मेहमान ने आना हो तो मैं इसको खोल लेती हूँ, क्योंकि घर में इतने को फैमिली मेम्बर्स हैं कोई नहीं, तो ये यूज़ भी नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि ना मैं चीज़ों को भी ना इसी तरीके से साफ़ सुथरा करके संभाल के कवर करके रखूँ, ताकि ना उनकी लाइफ भी बढ़ जाए, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। मुझे लगता है कि इस पर मिट्टी डलती रहेगी। और जो मेरे सोफ़े है ना, ये 1 हफ़्ता 10 दिन में ना बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, इनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और इनको ना बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल नया होने के पीछे जो एक राज है ना, वो यही है कि जब भी गेस्ट आते हैं ना, मैं इनको खोलती हूँ, साफ़ सुथरा करती हूँ, और जो है ना उसके बाद फिर ये मेरे यूज़ होते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसी तरह से इसको जो है ना कवर करके ना जो है वो फिर बंद कर देती हूँ। तो इसी वजह से इस पर कोई मिट्टी वगैरह नहीं पड़ती। और आप देख सकते हैं कि मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह से 5 साल होने को हैं, तो बल्कि 6वां साल लगा हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल और बिल्कुल नई है, इसमें कोई भी जो है ना वो मिट्टी नहीं है, कोई दाग इस तरह का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले यहाँ पे बस मुझे साथ साथ जो है ना वो फातिमा को भी देखना पड़ता है। अक्सर जो है ना छोटे मोटे टॉयज़ लेके आ जाती है कि इसको किस तरह से सेट करना है, क्या करना है। तो मैं साथ साथ ना उसके साथ भी लगी रहती हूँ, साथ साथ बच्चों को भी टाइम दें। अच्छा, मैं ना कोशिश करती हूँ ना कि सुबह जो है ना जागने के बाद ना, बजाय इसके कि भागम भाग जल्दी जल्दी से काम करूँ, सुकून के साथ काम करूँ, कि ना जब हम लोग परेशान होकर काम करते हैं ना, तो थकन और भी ज़्यादा महसूस होती है। और आपकी समझदारी ना ये नहीं होती है कि आपने ना थोड़े से वक्त में ना भागम भाग जल्दी जल्दी काम कर लिए। आपकी समझदारी ये होती है कि आपने वक्त का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन अपने कामों को ना प्रॉपर्ली मैनेज करके, प्रॉपर्ली तरतीब दे के ख़त्म किया ना। सब ख़वातीन का ना अपना काम करने का तरीका होता है। किस ख़वातीन के घर की जो सफाई की जो एक रूटीन है ना, वो किचन से शुरू होती है। किचन कुछ ख़वातीन पहले साफ़ कर लेती हैं, कुछ बेडरूम पहले साफ़ कर लेती हैं मेरी तरह। तो ये है कि हर एक का अपना तरीका होता है। अच्छा, उसके बाद जब मैं आ गई थी बेडरूम में ना, तो कुछ कपड़े वगैरह धो के रखे हुए थे, इनको लपेट के रखना था। मैंने कहा चले इनको भी लपेट लेते हैं। और मुझे कपड़े लपेटने का काम ना बड़ा मुश्किल लगता है। अक्सर मेरा ये जो काम है, बल्कि मोस्टली मेरा ये जो काम है ना, मेरी सासू माँ खुद ही कर लेती हैं। जब घर के बड़े बुजुर्ग ना छोटा मोटा काम भी आपको कोई कर देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वही नेमत होता है, और वो भी ना आपको बहुत बड़ा लग रहा होता है। बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैंने कहा चले थोड़े बहुत से कपड़े हैं, मैं फटाफट से इनको भी लपेट लेती हूँ ना। हमें घर के काम ना बहुत ही ज़्यादा लग रहे होते हैं, बल्कि हमें लग रहा होता है कि घर के काम तो ऐसे हैं ना कि ना सारा दिन ख़त्म होंगे, बल्कि सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होंगे। कुछ ख़वातीन तो ना इतनी ज़्यादा वो कह ले कि परेशान होती है ना घर के कामों से, वो कहती हैं कि सारी ज़िंदगी की जो है ना हमारे ये काम ख़त्म नहीं होंगे। बात सिर्फ इसी ने कि आप काम को मैनेज करना सीख लें। काम आपकी जान छोड़ देंगे, या काम आपकी जान नहीं छोड़ते हैं, या आप कामों की जान नहीं छोड़ती हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, सुबह सुबह के जो आगाज़ है ना, मुझे लगता है आपके दिन का, वो आपके वक्त को सही इस्तेमाल बनाने में ना बहुत फ़ायदा मंद है। आप बस सुबह जल्दी उठें, अपने कामों को जल्दी तरतीब दें। ये नहीं कि आपके बच्चे सो रहे हैं तो आप भी सुकून करें, नहीं, आपने अपने कामों की तरतीब जो है ना उसको बना लेना है और अपने कामों को शुरू कर देना है। और कोशिश करना है कि मोबाइल की स्क्रॉलिंग जो है ना वो आप फ्री टाइम के अंदर करें, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है ना, हम एक दफ़ा उठा के बैठ जाए ना, फिर जनाब हमारा जो है ना वो स्क्रॉलिंग पे से जो ध्यान है ना या दिल है ना, वो हटता ही नहीं है। हम कहते हैं कि एक के बाद एक, और एक के बाद एक फेसबुक खोल लिया, इधर पे इंस्टा भी चेक कर लेते हैं, चले टिकटॉक भी थोड़ी देर देख लेते हैं। करते कराते जनाब आप जो है ना बहुत सारा वक्त अपना जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। तो पहले जनाब ऐसी चीज़ें देखें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, ऐसी चीज़ों को देखें जिनसे आपको कुछ मोटिवेशन मिले। तो बहरहाल जनाब अपने जो है ना दिन को मुनज़्ज़म बनाएं। और चूँकि अब गर्मियों के दिन हैं भी थोड़े से लंबे, तो कोशिश करें कि मैनेज हो जाए, और इंशाल्लाह मैनेज हो भी जाएगा। तो जनाब फिर मैंने कहा चलें आप जल्दी से लपेटनी है कपड़े, तो उनको उठा के रख के आते हैं अलमारी के अंदर। और थोड़ी बहुत सीधा जो क्लीनिंग है अपने बेडरूम की, इसको भी कर लेते हैं। बेडरूम जहाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले क्लीन कर लूँ, ताकि अगर कोई गेस्ट आ जाता है या कोई भी घर में जो है ना आ जाता है, इवन मैं खुद भी कामों से अगर थक जाती हूँ ना, तो आके ना इस कमरे में 2-4 जो एक वो कहते हैं ना सुख के सांस ले सकूँ, और जहाँ पे आपने सुख का सांस लेना है एटलीस्ट उसका जो आपकी जगह है ना वो साफ़ ज़रूर होनी चाहिए। वरना अगर वो भी गंदी है ना, तो आप कहते हैं कि आप ना बिल्कुल फेल हो चुके, आपने घर का आज कोई काम नहीं किया। तो बस जनाब इसको जल्दी से लपेटती हूँ और जाके रखती हूँ अलमारी के। दिन का आगाज़ ना जितना मुनज़्ज़म और पुरसुकून तरीके से होता है ना, उतना ही अच्छा दिन आपका गुजरता है। चले मैंने कहा आपके साथ ना आज के इस व्लॉग में ना मज़ेदार सी ना पिज़्ज़े की रेसिपी भी पिज़्ज़े की डो की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। बहुत सारी बहनें घर पे पिज़्ज़ा बनाना चाहती हैं, लेकिन वो कहती हैं डो अच्छी नहीं बनती है, डो बोलती नहीं है। क्या होता है डो के अंदर, भाई सख्त हो जाती है, ये हो जाता है। तो भाई सारे मसले आपके ना आज की इस रेसिपी से ख़त्म होने वाले हैं। आप ये डो बना के रख लें, बच्चों को घर ही पे पिज़्ज़ा
पिज़्ज़ा बना के दें, चिकन ब्रेड बनाए, इसकी नान बनाए, जो भी बनाए बहुत अच्छा बनेगा जनाब। चलें जल्दी से, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 कप मैदा और 2 कप मैदे के अंदर ना मैं सबसे पहले शामिल करूँगी नमक और साथ में अंडा। अच्छा, अंडा जो है ना एक ले लेना है रूम टेम्परेचर का। 2 कप मैदे में आपने ये शामिल कर दिया। मैं सोच रही थी कि आज शाम में ना पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, और पिज़्ज़ा जो है ना बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बाहर से ऑर्डर करें तो इतना कोई महंगा मिलता है, आप घर पे बहुत कम कॉस्ट के साथ इसको बना सकते हैं। कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इस टाइम पे ना मेरे पास फातिमा आ गई थी और मुझे कहती कि मम्मा आप मुझे बताएं, मैं ऐड करती हूँ। फातिमा ना अक्सर मुझे किचन में काम करते हुए देखती है ना, तो मेरे पास आ जाती है कि मम्मा ये काम मैं करूँगी। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलें आप कर लें, मैं सिर्फ आपको ना नाप तोल के इंग्रेडिएंट जो है ना वो डाल के देती रहती हूँ। नमक शामिल कर दिया इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, और ख़मीर मैंने ले लिया है। आपको ईजीली बाज़ार से पैकेट्स में मिल जाता है। आपने ना जो खुला हुआ ख़मीर होता है ना, पहले से उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी इस्तेमाल करना है बन पैक वाला इस्तेमाल करना है। मैंने तकरीबन ना 1/4 कप पानी ले लिया, इसमें 1 टीस्पून ईस्ट डाल दिया, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, घोल लेना है अच्छे तरीके से। और बस ये वाला जो पानी है ना आपने उठा के शामिल कर देना अपने मैदे के अंदर, लेकिन ख़मीर जो है ना आपने नीम गर्म पानी में ही मिक्स करना है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब इसी पानी से ना कोशिश करनी है कि आटा गूंद लेना है। थोड़ी सी शक्कर मैंने शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून अपने मैदे के अंदर। वैसे इसके अंदर चीनी शामिल होती है, लेकिन चीनी मेरे पास अभी थी ही नहीं, मैंने कहा चले मैं इसमें शक्कर ही शामिल कर लेती हूँ। तो बस ये जो हीट वाला पानी है ना, इससे मैंने अच्छे तरीके से अपनी डो जो है ना उसको गूंद के ना तैयार कर लेना है। अच्छा, इसके बाद पहले तो आपने कोशिश करनी है कि इसी ईस्ट वाले पानी से डो गूंज जाए, लेकिन अगर ये पानी कम होना तो आप मज़ीद पानी ले के ना इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए ये अच्छे तरीके से ना, अच्छा ये मैंने छोड़ दी थी तकरीबन गूनने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो ये बहुत अच्छे तरीके से फूल गई। अगर ठंड होता है तो आप इसको तकरीबन 6 घंटे लाजमी छोड़ें। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने साइड पे ना प्याज और शिमला मिर्च काट ली थी, चिकन बना ली थी, और चिकन वही थी जो मैंने ना आपको बताया था कि मैंने ना मैरिनेट करके ना फ्रीज़र में रखी हुई होती है, जब मुझे चाहिए होती है बस थोड़े से कुकिंग ऑयल में ना इसको मैं जो है ना वो पका लेती हूँ, और मेरी जो मैरिनेशन वाली चिकन है ना वो तैयार हो जाती है। मैं फिर उसको पिज़्ज़े में यूज़ करूँ या चिकन ब्रेड में करूँ, बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पे मैंने डो का ना एक पेड़ा सा बना लेना, और पेड़ा मैं गोल नहीं बना रही हूँ, मैं अपने ओवन के उसके हिसाब से ही बना रही हूँ। आप चाहें तो गोल बनाएं, पिज़्ज़ा जैसे भी बनाएं, आपकी डो बहुत अच्छी ये बन जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था क्योंकि मेरी सासू माँ का ना ये तकरीबन आज से तकरीबन 30-35 या 40 साल पुराना ओवन है, और मैं बस इसी के अंदर बना रही हूँ। उसकी शेप कुछ इस तरह की छोटी सी इसकी ट्रे है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत जल्दी पिज़्ज़ा बेक हो जाता है ना, यानी विदिन 4 to 5 मिनट आपका पिज़्ज़ा बेक होकर निकल आता है। मुझे घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं इसी के अंदर बनाती हूँ पिज़्ज़ा। तो बहरहाल जनाब आप चाहें तो पतीले में बनाएं, उसकी काफ़ी दफ़ा मैं डिटेल शेयर कर चुकी अपने व्लॉग्स के अंदर कि आप पतीले में किस तरह से बना सकते हैं स्टैंड रख के। लेकिन अभी चूँकि मुझे जल्दी बनाना था तो मैंने कहा चले इसी ट्रे में बना लेती हूँ। इसके अंदर मैंने डो डाली रखी सबसे पहले, और साथ ही ना मैंने डाल दिया था इसके ऊपर अपनी पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने घर ही पे बनाई है। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको भी चाहिए पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, मैं आपके लिए ना शेयर कर दूँगी दोबारा से। चिकन रखिए, ऊपर अपनी पसंद की वेजेस शामिल करें, ऊपर चीज़ डालें, और बस जनाब इसको मैं ओवन के अंदर बेक होने के लिए रख दूँगी। विदिन 4 to 5 मिनट मेरा ये बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा सा जो पिज़्ज़ा है ना ये बन के तैयार हो जाएगा। चलें जी, चीज़ मैंने इसके ऊपर डाली है, इसको मैं रखती हूँ ओवन के अंदर, और ओवन की कंडीशन से आपको लग रहा होगा कि काफ़ी पुराना ओवन है। और ये देखें इतना अच्छा सा चीज़ भी ऊपर से मेल्ट हो चुका है, इतना अच्छा सा कलर भी आ चुका है, हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार जनाब। आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पर पहली बार आई हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।